हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार रिपीटिशन सीरीज में। और इस लेक्चर में स्टूडेंट अपने डिस्कशन करेंगे डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रीजनिंग को। ना इवन ये क्वेश्चन बार बार डीएसएसबी पूछ रहे हैं, बल्कि एक बार ये किसी स्टेट एग्जाम में भी हूबहू क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, कह रहा है द एक्ने को 3, 7, 29 और 11 लिखा जाता है तो बॉयल का क्या कोड होगा। If acne is coded as 3, 7, 29, 11, then Boyle will be coded as। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, एक तो डीएसएसबी टीजीटी 2019 में और एक एचएसएससी 2021 में। यानी आप यकीन नहीं करोगे, इन्होंने फिगर्स तक नहीं चेंज किए। इससे आपको एक चीज सीखने को मिलती है कि कोई भी प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, तो आपको एक बार उसको सोल्व जरूर करना चाहिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिल जाए। हूबहू इसी टाइप पर एक क्वेश्चन डीएसएसबी ने और एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन देखिए ये रहा, इफ कैट इज कोडेड एज 7341 देन डॉग विल बी कोडेड एज। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन का टाइप है बिल्कुल। ये क्वेश्चन पूछा है डीएसएसबी एलडीसी में, यानी एक ही टाइप के दो क्वेश्चन डीएसएसबी ऑलरेडी पूछ चुका है। तो अपने देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए वो कह रहा है कि एक्ने को 3, 7, 29, 11 लिखता है। तो देखिए अपने को एक्ने को अपने कोड करते हैं, एक्ने को अल्फाबेटिक लिखते हैं। आपको पता है कि ए अल्फाबेट में 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, उसके बाद एन 14 पे आता है और एन जो ई है वो 5 पे आता है। लेकिन क्वेश्चन ने अपने को यह बताया है कि जो ए का कोड है ना वो 3 है, ए का कोड 3 है और सी का कोड 7 है और एन का कोड 29 है और ई का कोड कितना है 11 है। तो अपने को पता है कि ए अल्फाबेट में 1 पे आता है, लेकिन कोड कितना दिया है 3, लेकिन अपने इसको नहीं मिला पा रहे। तो देखिए क्या करेंगे, अपने जो 1 है ना, 1 को अपने 2 से गुना करेंगे। 1 को 2 से गुना कर दिया, फिर 1 जोड़ दिया, यानी ए 1 पर था, उसको एक बार 2 से गुना किया, 1 जोड़ दिया। तो देखिए 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी अपने कोड फाइंड कर लिया। आगे देखते हैं ये फैक्ट बैठता है नहीं बैठता। सी 3 पे है, सी को 2 से गुना करूंगा और 1 जोड़ दूंगा, तो 3 दूनी 6 और 1 7। उसके बाद 14 है, 14 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 14 दूना 28 और 1 29, यानी अपने कोड फाइंड कर लिया है। जो भी अपने को अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, यानी ई कितने पे 5 पे आ रहा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 जोड़ दिया, 5 10 10 और 1 11, यानी अपनों ने ये जो कोड था ये डिकोड कर लिया है। तो इसी प्रकार अपने बॉयल को डिकोड करेंगे। बॉयल देखिए, बॉयल बी 2 पे आ रहा है, 2 को 2 से गुना करूंगा, फिर उसमें 1 जोड़ दूंगा, 2 4 और 1 5, यानी बी का तो 5 आ गया। ओ देखिए ओ कितने पे आता है 15 को, 15 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 जोड़ूंगा, तो 15 दूना 30 और 1 31, यानी दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है 31 आ रहा है। फिर आई 9 पर आता है, 9 को 2 से गुना करूंगा और 1 जोड़ दूंगा, यानी 18 और 1 19। उसके बाद एल कितने पे आता है, एल कितने पे आता है स्टूडेंट, एल आता है 12 पर, 12 को 2 से गुना करूंगा और 1 जोड़ दूंगा, तो 24 और 1 25, यानी मेरे पास कोड आ चुका है 5 31 19 25। तो देखिए कौन सा है 5 31 19 25, जो कि सी ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। इसी पैटर्न का यूज करते हुए जो दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि उसका आंसर क्या है। एक तरीका तो स्टूडेंट ये है, आपने बना लिया। अब एक तरीका और भी यूज कर सकते हो। देखिए अपने पास ए 1 पर है, ए कितने पे 1 पर, लेकिन उसका कोड दिया है 3। तो आप क्या करोगे, एक के बाद को ना तो 2, तो 2 जोड़ दोगे, 3 आ गया। उसके बाद सी कितने पे 3 पर, 3 का अगला कौन होता है 4, तो 4 जोड़ दोगे, 7 आ गया। उसके बाद एन कितने 14, 14 पर अगला क्या आता है 15, तो 15 को जोड़ दोगे 29। यानी इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे बी आता है 2 पर, कितने पे 2 पर, 2 का जस्ट अगला ऑर्डर क्या 3, तो 3 जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा 5। ओ कितने पे आता है 15 पर, 15 का अगला ऑर्डर क्या है 16, 16 को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 31। और आई कितने पे 9, 9 का अगला ऑर्डर क्या है 10, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 19। एल 12 पे आता है, 12 का अगला ऑर्डर क्या है 13, 13 को जोड़ दूंगा तो 25। यानी आप फिर से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कैट को 7341 लिख रहा है तो डॉग को क्या कोड देगा। आपको ध्यान है कि अपनों ने एक रिपीटिशन सीरीज चला रखी है। इस सीरीज में अपने उन्हीं क्वेश्चनों को पकड़ते हैं जो बार बार डीएसएसबी पुट कर रहा है, चाहे वो मैथ में हो, रीजनिंग में हो, जीके में हो, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। तो ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।